हेलो मेरे वॉरियर, क्या हाल चाल आप सभी के। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और क्लास 12 के जो बच्चे हैं जो कि कन्वर्जन से सबसे ज्यादा डरते हैं, तो आज उस कन्वर्जन को बहुत ही अच्छे तरीके से हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। जिस बच्चे को डर लगता है तो इस वीडियो को आकर जरूर देखें। कन्वर्जन आपको ब्रीफली बहुत अच्छे अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो बिना कहीं देरी के बहुत जल्दी हम क्या करेंगे, कन्वर्जन की कॉन्सेप्ट को समझेंगे। वन बाय वन आपको लिख लिख के सारे कन्वर्जन का क्वेश्चंस कराने वाला हूं। और कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है कन्वर्जन के। आपके एग्जाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं कन्वर्जन के। बट उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा। तब जाके हम क्या करेंगे, कन्वर्जन के क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं कन्वर्जन के बारे में। देखो, सबसे पहली बात है कि कन्वर्जन, बेसिकली कन्वर्जन होता क्या है। तो कन्वर्जन का मतलब होता है कि कोई भी अलग हमारे पास कंपाउंड दिया होता है, उसको हम अलग 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 कंपाउंड में, सब्सटेंस में क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन। जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहल दिया हमारे पास, तो अल्कोहल को अगर मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो इस ये जो प्रोसेस हम करेंगे अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने का, दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन। ये कन्वर्जन के मेथड से हमें इस जगह से दूसरी जगह में शिफ्ट करना होता है, तो दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन। अब देखो, कन्वर्जन जो वर्ड आया है, तो कन्वर्जन के कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ प्रोसेस होते हैं जिसे हमें समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ कन्वर्जन। टाइप्स ऑफ कन्वर्जन, सुनो ध्यान से। टाइप्स ऑफ कन्वर्जन की बात करें, कितने टाइप्स के कन्वर्जन है, तो हम 6 टाइप्स के बेसिकली कन्वर्जन सीखेंगे। मेथड सीखने वाले, टाइप्स का मतलब एक मेथड सीखने वाले कन्वर्जन का, ठीक है। जिसमें पहला मेथड है हमारे पास ऑक्सीडेशन। फर्स्ट मेथड इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ बेटा, सारे क्वेश्चंस को प्रॉपर ब्रीफली समझेंगे और तरीके से आप लिखते रहो, क्योंकि जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा आपको समझ आएगी और याद भी बहुत जल्दी होगी। तो पहला हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। दूसरा हमारा होगा, दूसरा कॉन्सेप्ट इज रिडक्शन। क्या होगा, रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन। तीसरा जो मेथड होने वाला है, तो तीसरा मेथड हो जाएगा गेन ऑफ कार्बन गेन ऑफ कार्बन एटम, गेन ऑफ कार्बन एटम, या फिर आप बोल सकते हो इंक्रीजिंग ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। इसके बाद से फोर्थ नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग ठीक है, डिक्रीजेस लिख सकते हो, डिक्रीजेस ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम डिक्रीज हो रहा हो, कार्बन एटम डिक्रीज होता हो, तो वो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि अगर मुझे कार्बन एटम गेन करना है, मतलब कि मुझे मान लो कि हमारे पास 2 कार्बन है, मुझे 2 कार्बन की रिक्वायरमेंट है, तो हमें कार्बन क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, तो वो किस प्रोसेस से करेंगे, वो चीजें इसमें पढ़ने वाले हैं। अगर मेरे पास ज्यादा कार्बन है और मुझे कन्वर्जन में कम कार्बन किसी को देना होगा, तो उसके लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, वो मेथड इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जिसमें हम कार्बन की क्वांटिटी को कम करने वाले, कार्बन की क्वांटिटी को क्या करना है, कम करना है, तो वहां पे पढ़ेंगे हम डिक्रीजिंग ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। जिसमें कार्बन की क्वांटिटी को इंक्रीज करना है, उसमें हम पढ़ेंगे गेन ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। ओके, बात समझ में आ रही। पांचवा जो मेथड होता है हमारे पास, ठीक है, इस मेथड में पढ़ते हैं हम यहाँ पे बॉन्ड कन्वर्जन। क्या पढ़ेंगे, बॉन्ड कन्वर्जन, बॉन्ड कन्वर्जन। अच्छा, ये बॉन्ड कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल कि एल्केन को एल्कीन में कन्वर्ट करते हैं, एल्कीन से एल्काइन में कन्वर्ट करने का मतलब होता है बॉन्ड कन्वर्जन। मतलब सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड, ये जो मेथड हम यूज करेंगे, इस मेथड का नाम होगा बॉन्ड कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। पांचवा जो 6 नंबर है हमारा, जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये सारे मेथड से हम क्या करेंगे, कन्वर्जन को बहुत ब्रीफली अच्छे तरीके से कन्वर्जन को पढ़ेंगे। ये इतने सारे क्या होते हैं, हमारे मेथड है, और इस मेथड को हम वन बाय वन सीखने वाले, समझने वाले। पहले तो कन्वर्जन को प्रॉपर तरीके से सीखो आप लोग। जब तक सीखोगे नहीं तब तक जल्दी अप्लाई नहीं करोगे। तुरंत चैप्टर में कन्वर्जन करने मत चले जाओ, पहले कन्वर्जन की पूरी प्रोसेस समझो, बेसिक कॉन्सेप्ट समझो, कैसे अप्लाई करते हैं, कुछ रिएजेंट, कुछ आपको कैटलिस्ट, कुछ आपको रिएजेंट आपको याद होनी चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो कुछ चीजें आपको याद भी इसमें करना पड़ेगा, ठीक है। क्या ये मेथड समझ में आ गया। अब सबसे पहला हम मेथड यहाँ पे करने वाले हैं, जिसमें हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या करने वाले हैं, ऑक्सीडेशन। तरीके से समझाऊंगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, ऑक्सीडेशन,
अब यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा कि हमें ये पता है कि भाई ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन। क्या बोलेंगे? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। या फिर दूसरा जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं रिमूवल, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं। इन दोनों को प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे केस में हमें ऑक्सीडेशन की क्राइटेरिया जो पढ़नी है, उसमें हमें ऑक्सीजन को ऐड करने की क्राइटेरिया को ज्यादा प्रेफरेंस देना है। मतलब मैं ऑक्सीजन को ऐड कर रहा हूं, दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हमारी क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। तो मुझे ऑक्सीजन ऐड करना है किसी भी कंपाउंड में, मुझे क्या करना है? ऑक्सीजन को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए मुझे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी जो कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करे मुझे। जो मुझे ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, मैं क्या होगा? ऑक्सीडाइज हो जाऊंगा। मुझे कोई ऑक्सीजन प्रोवाइड करे, तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाला जो जो स्पीसीज होता है या फिर जो सब्सटेंस होता है, जो रिएजेंट होता है, उसी को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे ऑक्सीजन देने वाले का नाम क्या हो जाएगा बेटा? ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो क्या करेगा? ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। अगर ये बात समझ में आई तो और भी बात सुनिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। प्रॉपर तरीके से समझो बेटा, ठीक है। पहला जो होता है उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग, क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। दूसरा जो होता है, सेकेंड होता है, जिसको हम माइल्ड, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, ठीक। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप ये भी बात यहाँ पे क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेसिकली कौन कौन से हो सकता है, जो कि हमें सबसे ज्यादा पढ़ने हैं, ठीक है। ठीक है, जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो हमारे पास क्या आएगा? KMnO4, ठीक है। एक ये हमारा क्या क्या हो जाएंगे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हमारा हो जाएगा K2Cr2O7। ये क्या होंगे बेटा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में याद करने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत सारी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद करके मेरे को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, बल्कि कंफ्यूजन मिलेगा। इसीलिए लिमिटेड पोर्शन एंड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करना, ठीक है ना। क्योंकि अभी एग्जाम टाइम है, ज्यादा हम याद करने से ज्यादा फोकस करना है कि कम क्वांटिटी में हमें ज्यादा क्या करना है? ज्यादा हमें आउटपुट चाहिए, वो वाला फंडामेंटल यहाँ पे अपनाना है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम ये मान के चलेंगे, ठीक है। काम क्या होगा थोड़ी देर आगे बताता जाता हूँ, पहले चीजों को हम समझेंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग इज, अगर बात करते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, ठीक है, तो एक बहुत अच्छा चीज है जो कि याद रखना है। उसका फॉर्मूला फॉर्मेट कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, जिसको हम बोलते हैं पीसीसी, ठीक है। क्या बोलेंगे? पीसीसी बोलेंगे, जिसको हम बोल सकते हैं पैरेडियम क्लोरोक्रोमेट। इसका नाम हम क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। सेकेंड थिंग्स आता है पीडीसी, ठीक है, पीडीसी आता है, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट भी आप क्या कर सकते हैं? इसको बोल सकते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। सिंपल सी बात है कि हमारे पास इसमें ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीजन देने में हेल्प करते हैं। लेकिन कहाँ पे किस चीज का यूजेस होता है, वो चीजें अब अप्लाई करना आपको सिखाऊंगा। मतलब मेन मेथड हमारा था कि पहले एक कॉन्सेप्ट समझो, ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, हमने ऑक्सीजन को ऐड किया। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हमने ये चीज समझा। फिर हमने ये समझा कि ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन हमें करना है, इसका मतलब मुझे ऑक्सीजन देना है, और ऑक्सीजन देना है तो उसके लिए एक रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी, जिस रिएजेंट का नाम होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हमारे क्या होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होता है, जिसमें हम लिखते हैं KMnO4, K2Cr2O7, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में पीसीसी और पीडीसी क्या करते हैं? यूज करते हैं। और भी सारी चीजें होती है, बट हमें जैसे बोला लिमिटेड पोर्शन में चलना है, ठीक है। ये यहां तक समझ में आ गई? अगर यहां तक समझ में आ गई, अब चलते हैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, क्या? स्ट्रॉन्ग, सबसे पहला यहाँ पे पढ़ेंगे हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसके बारे में? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में, ठीक है। अब देखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जब मैं बात करूं मैं, तो यहाँ पे क्या क्या फंडामेंटल हो सकती है सुनो। तो हम पहले रिएजेंट लिख दे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन सा आता है? तो K2Cr2,
O7, इन दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, KMNO4, ये आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। किस मेथड में यूज करना है, देखो अगर हमारे पास अल्कोहल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमारे पास, अल्कोहल दिया हुआ है, अगर इस अल्कोहल को मुझे डायरेक्टली किस में कन्वर्ट करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, किस में कन्वर्ट करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, अगर मैं डायरेक्टली कन्वर्ट करूं तो मुझे यहाँ पे जिस रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी उसको हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। जैसे इसमें मैं डालूंगा K2Cr2O7, तो इसको पूरे भरपूर क्या करेगा, कंप्लीट ऑक्सीडाइज कर देगा। जब ये कंप्लीट ऑक्सीडाइज होगा तो क्या फॉर्म कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म कर देगा। तो याद रखना ये बात कि जब अल्कोहल में, जब क्या होता है, अल्कोहल में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं तो क्या फॉर्म करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करता है। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड का बहुत बड़ा रोल होने वाला है आगे चल के, कि अगर हमें अल्काइन में इसमें चेंज करना हो तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड को बहुत अच्छे से यूज भी करने वाले हैं। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, अब इसका एक एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, CH3CH2 एंड इसके बाद से मैंने लगा दिया C, इसके बाद से CHO, ठीक है, या फिर एक काम कर देता हूँ मैं, चलो यहाँ पे लेता हूँ CH और क्या करता हूँ OH यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, वैसे मैं यहाँ पे इस H को इधर साइड में भी आप बना सकते थे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ है, एक अल्कोहल हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है ना, अब इस अल्कोहल को बेसिकली क्या करना है मुझे, कि इसको हमें कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें सीधे डायरेक्टली K2Cr2 क्या डालूंगा इसमें, K2, ध्यान समझने की कोशिश करिएगा बेटा, यहाँ पे डालूंगा मैं K2Cr2O7 डाल दूंगा, या फिर आप क्या डाल सकते हो, KMNO4 भी डाल सकते हो। डायरेक्टली क्या बन जाएगा, CH3CH2 एंड COO और क्या बन जाएगा, H बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या था हमारे पास, मेथिल प्रोपेनॉल था हमारे पास, प्रोपेनॉल था हमारे पास। प्रोपेनॉल से हमने किस में कन्वर्ट करा, प्रोपेनोइक एसिड में, मेथिल प्रो, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड में हमने क्या कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया। सिंपल फंडामेंटल हमें यूज करना है कि प्रोपेनॉल से प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, या फिर इथेनॉल से इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, K2Cr2O7 यूज करके इससे हम क्या कर सकते हैं, ये हम एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या ये बात समझ में आ गई? चलो और भी एग्जाम्पल है। अब ये एग्जाम्पल आपको खूब सारा प्रैक्टिस करना है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा क्या करेगा, आपको याद रहेगा। ठीक है, उतना ज्यादा क्या होगा, आपको याद रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या करो, इसकी प्रैक्टिस करो। इसमें यहाँ पे 2 लगाया था, सॉरी। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, 2 हाइड्रोजन ये हो गया। ठीक है ना, तो ऐसे क्या कर सकते हो, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अच्छे तरीके से। क्या होगा, इसमें से एक H2 क्या होता है, बाहर निकल जाता है, इसमें से भी वैसे ही एक H2 बाहर निकल जाएगा। इसको भी क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको चेंज करना है। तो आप क्या करोगे, विद द हेल्प ऑफ K2Cr2 वो यूज करोगे, या फिर KMNO4 यूज करोगे, देन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो ये काम रहा हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। एक एग्जाम्पल भी आपको दे दिया कि इस तरीके से आपको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इसके बाद से आता है हमारे पास दूसरा, सेकेंड थिंग्स इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब देखो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कौन कौन सा होता है, हमारा कौन कौन सा चीज था, एक तो पीसीसी था या फिर एक पीडीसी था। मोस्टली आप क्या कर सकते हो, पीसीसी यूज कर सकते हो। अब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग बोलता है क्या, कि मुझे एल्डिहाइड से, सॉरी मुझे मुझे क्या होता है, अल्कोहल से, मुझे अल्कोहल से, अल्कोहल से अगर अल्कोहल को हमें क्या करना है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड पीसीसी यूज करना पड़ेगा। तो आप किस में चेंज हो जाओगे, एल्डिहाइड में चेंज हो जाओगे। ठीक है, और फिर से एल्डिहाइड में मैंने क्या डाला, पीसीसी डाला, तो आप किस में चेंज हो जाओगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाओगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, अगर मुझे क्या करना है, अल्कोहल से डायरेक्ट जाना है, किसमें, अल्कोहल से डायरेक्ट जाना है मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो मुझे क्या चाहिए बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब K2Cr2O7 या फिर आप KMNO4 यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में, मतलब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्टेप वाइज चल जाता है, अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड,
लेकिन अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको चेंज करना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल इसमें ले लेता हूं मैं कोई सभी से, जैसे हमारे पास क्या होगा CH3CH2, अभी जो लिया था हमने, ठीक है, H2COH, ठीक है, H2COH, ये हमने क्या कर लिया, ले लिया, ठीक है। अब मुझे इसको क्या करना है, एल्डिहाइड में चेंज करना है। तो सिंपल सी बात है, मैं इसमें सिर्फ पीसीसी डालूंगा और डायरेक्टली चेंज क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एल्डिहाइड फॉर्म कर जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है हमारे पास, इस तरह से पीसीसी डालोगे डायरेक्टली एल्डिहाइड हमारा क्या होगा, फॉर्म हो गया। कोई दिक्कत परेशानी की बात इसमें नहीं होने वाली। अब इसी चीज को आप क्या करोगे, फिर से पीसीसी डालोगे अगर फॉर एग्जांपल, तो आप ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। नाम भी लिखना चाहो तो नाम भी आप लिख सकते हो, मेथड प्रोप, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल हो जाएगा, एनओएल होगा, क्या होगा, एनओएल होगा। इसकी बात करें एल्डिहाइड, एल होता है तो प्रोपे नाल हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। इसकी बात करें मेथड प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं कि अगर आपको ये पूछा जाए कि भैया आपको एक काम करो कि प्रोपेनॉल से प्रोपेनाल बना दो, तो इससे भी आप क्या कर सकते हो कि पीसीसी यूज करके कर सकते हो, ठीक है। और अगर डायरेक्टली आपको यहाँ करना है तो आपको क्या चाहिए बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि क्या होता है हमारे पास K2Cr2O7। बार बार मैं बता रहा हूँ ताकि याद हो जाए आपको। तो ये फंडामेंटल क्या करना है, यूज करना है आपको, ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, ठीक है। इसको नोट कर लो। से हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया यहाँ पे। अब इसके बाद से ऑक्सीडेशन हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, रिडक्शन की क्राइटेरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा, रिडक्शन की क्राइटेरिया। अब समझते हैं रिडक्शन के बारे में, देखो ध्यान से। सेकेंड इज द रिडक्शन, सेकेंड इज द रिडक्शन, ठीक है। अब रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन में क्या होता है, हमें रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। किसकी किसकी जरूरत पड़ती है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिडक्शन में हमने ये चीज पढ़ा था, एडिशन ऑफ, क्या बोलेंगे हम, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। या तो हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, या फिर दूसरा टर्म क्या होता है, रिमूवल, क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन क्या होता है, रिमूव होता है। तो उस टाइम पे हम उस क्राइटेरिया में इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब रिडक्शन करने के लिए हमें, मतलब हाइड्रोजन देने के लिए, हाइड्रोजन देने के लिए मुझे रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। किसकी, रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। मतलब एक एजेंट आएगा और इसको हाइड्रोजन देगा, एक एजेंट आएगा और इसको क्या करेगा, हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। तो अब मुझे रिड्यूसिंग एजेंट देगी। अच्छा सर, तो रिड्यूसिंग एजेंट देगी तो कौन कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है, तो सुनो बेटा ध्यान से। पहला जो रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें, LiAlH4 हो जाएगा। ये क्या होते हैं बेटा, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये कंप्लीट रिड्यूस करने का काम करता है। दूसरा होता है बेटा NaBH4, NaBH4 होता है, ये भी क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब कि हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है। हाइड्रोजन क्या करता है, प्रोवाइड करता है। जैसे एग्जांपल समझते हैं। अच्छा, और भी सारा चीज आपको समझाऊंगा, लेकिन देखो मैं एक लिमिटेड पोर्शन लेके आया ताकि तुरंत 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 आपका क्वेश्चन बने, ठीक है ना, प्रॉब्लम ना हो। सारा खेल वही है। देखो अब मेरे को क्या करना है कि जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं, ठीक है, कि जैसे मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड को मुझे डायरेक्टली कन्वर्ट करना है अल्कोहल में। क्या किसमें कन्वर्ट करना है, अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैं सिंपल सा क्या करूंगा, जैसे मान लो मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा दे रखा है, CH2COOH, ऐसे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है, ठीक है। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड को मुझे अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली हमने क्या किया था कि अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड करने के लिए हमें ऑक्सीडाइज की जरूरत पड़ना पड़ा, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ना पड़ा, ठीक है। और यहाँ पे अब रिवर्स हो रहा है, मतलब अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड से किस में जा रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से हम अल्कोहल में जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, रिडक्शन होगा। मतलब जो ऑक्सीजन दिया था वो ऑक्सीजन बाहर निकलेगा और उसके जगह पे क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे LiAlH4,
ठीक है। या फिर आप क्या यूज कर सकते हो, NaBH4 भी यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। इसमें से एक ऑक्सीजन को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा, ठीक है। जिसमें ध्यान समझो, इसमें क्या हुआ था कि ये हमारे पास क्या था कि कार्बोक्सिलिक एसिड था, देखो ध्यान से, पहले अल्कोहल था। अब यहाँ पे दो हाइड्रोजन, ये देखा ध्यान से, यहाँ पे देखो, ये दो हाइड्रोजन यहाँ से गायब हो गया था, ये दो हाइड्रोजन गायब हो गया था, क्या आया था यहाँ पे, ऑक्सीजन आया था, ऑक्सीडेशन करा। अब मैं रिवर्स में जा रहा हूँ, अब मैं कहाँ जा रहा हूँ, रिवर्स में जा रहा हूँ। तो ये ऑक्सीजन हटा के क्या लगा दूंगा, ये हाइड्रोजन लगा दूंगा। इसी को क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, रिडक्शन बोलेंगे। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, जल्दी बताओ। समझ में आ गया तो बस यहाँ पे थोड़ा सा काम है हमारे पास, सिंपल सा क्या आएगा, CH3H2COH हो जाएगा बेटा। लो ध्यान से, ये हमारे पास बन गया। ये हमारा क्या था, हमारे पास अब मेथ एथ, तो इथेनोइक एसिड था, इथेनोइक एसिड था हमारे पास। अब इथेनोइक एसिड क्या बन गया, इथेनॉल बन गया। क्या बन गया, इथेनॉल बन गया। देखो ध्यान से, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिडक्शन करके कंपाउंड्स को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। यही हमारा क्या होता है, कन्वर्जन। अभी बेसिक से लेके चल रहा हूँ, धीरे धीरे स्टैंडर्ड भी आने वाला। चीजों को पहले पकड़ो, रियलाइज करो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे बन रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ गई, जल्दी बताओ। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस भी बना देंगे। जैसे मैंने ये क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस लिया, और क्वेश्चंस भी बना सकते हैं हम बहुत सारा। तो एक और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूं मैं, जिसमें आपको क्या लिखना है, CH3 CH2 एंड देन क्या लिखोगे यहाँ पे, COOH हो गया हमारे पास। और इसको कन्वर्ट करना है किस में बेटा, प्रोपेनोइक एसिड में, सॉरी प्रोपेनॉल में, प्रोपेनॉल में क्या करना है बेटा, कन्वर्ट करना है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या ये बात समझ में आई आपको। तो ये आपको अगर समझ में आ गई तो इसे प्लीज नोट डाउन करें फटाफट जल्दी से। क्या यहाँ तक समझ में आ गई, चलो। अब देखो इसके बाद से नेक्स्ट हम क्राइटेरिया को यूज करते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, देखो अब हमारे पास मेन एक कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है, जिसमें एक इंपॉर्टेंट, मैं मेरे तरफ से एक इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन का नाम मैं देता हूं मैं इसको, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट कन्वर्जन क्या क्या है, देखो ये भी रिडक्शन का ही पार्ट है, ये भी किसका पार्ट है बेटा, रिडक्शन का ही पार्ट है। लेकिन फिर भी इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अलग पढ़ेंगे, ठीक है ना, अलग तरीके के क्राइटेरिया हमारे पास, तो थोड़ा अलग पढ़ने हैं। दो चीजें, कुछ चीजें हमारे पास, एक है हमारे पास SNHCl, एक इसको हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा हम पढ़ने वाले हैं बेटा, अगर एक्सिस मात्रा में, अगर हम क्या करते हैं, एक्सिस मात्रा में NH3 डालते हैं, और किस में डालते हैं वो भी चीजें आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। एक ये पढ़ने वाले हैं, एक C पॉइंट हमारे पास, जो C पॉइंट जो हमारे पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा, Br, क्या हो जाएगा, Br2 और NaOH हो जाएगा, Br2 NaOH हो जाएगा, ठीक है। ये सारे का, इस सब का हम किधर किधर यूज करेंगे और किस तरीके का यूज करेंगे, ये हम समझेंगे, ठीक है। पहली बात है, इसको समझते हैं। जैसे हमारे पास है एक एग्जांपल RNO2, समझना ध्यान से, मतलब ना जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूं, मैं ध्यान समझो, देखो ध्यान से, मैं जो ये बात बता रहा हूं, मैं जो बात बता रहा हूँ, हमें क्या करना है, हमने ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ लिया, हमने रिडक्शन के बारे में पढ़ लिया। अब इसी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है, एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन आ गया है, जिसको आपको बार बार जो क्वेश्चंस में आएगा, उसके लिए मैंने एक इंपॉर्टेंट विजुअलाइजेशन दे दिया है, ताकि आपको उसमें समझ में आ जाए, ठीक है। इसके बाद से हम गेन ऑफ कार्बन पढ़ेंगे, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गई, चलो अब देखो ध्यान से। अब हमारे पास NO2 दे रखा है, तो NO2 दे रखा है, तो मुझे इसका रिडक्शन करना है। क्या करना है, इसका रिडक्शन करना है। तो अब रिडक्शन करने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान से, मैं SnHCl भी ले सकता हूं, मैं सुनो ध्यान से बेटा, SnHCl भी ले सकते हैं सर, और कुछ भी ले सकते हैं, हाँ जी, और भी ले सकते हैं, LiLH4 भी ले सकते हैं, ठीक है, और भी ले सकते हैं बेटा, क्या NaBH4 ले सकते हैं, NaBH4 ले सकते हैं। तो इनमें से कुछ भी आप ले सकते हो। SnHCl का भी काम वही है, क्या करेगा, इसमें से बेसिकली हाई ऑक्सीजन को हटाएगा, और H2 मतलब ये कंप्लीट इसको ऑक्सीडाइज मतलब रिडक्शन कर देगा, ठीक है। तो क्या आएगा बेटा हमारे पास, RNH2 बन जाएगा। RNH2 क्या होता है, 1 डिग्री अमाइन होता है। क्या होता है बेटा, 1 डिग्री अमाइन होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो नाइट्रो से क्या बनाना है, अमाइन बनाना है, तो आप ये चीजें क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। एकदम बढ़िया तरीके से समझा रहा हूं। पहला क्या, ये बात समझ में आ गया, चलो ठीक है। दूसरी कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा बहुत और समझाता हूँ। देखो अगर हमारे पास RC डबल बॉन्ड O, और क्या हमारे पास मान लो NH2 दे रखा है, सुनो ध्यान से बेटा, NH2 दे रखा है, मुझे क्या करना है,
तो मुझे इस अमाइड को, बेसिकली क्या है ये अमाइड है, ठीक है, ये हमारे पास क्या दे रखा है, अमाइड दे रखा है। इस अमाइड को क्या करना है हमें, कि इसको हमें क्या करना है, अमाइन में चेंज करना है। अमाइड को किस में चेंज करना है बेटा, अमाइन में चेंज करना है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि चीज आपको बता रहा हूं। तो अमाइड से अमाइन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पता है आपको कि हमेशा क्या होगा, अमाइंस में हाइड्रोजन आता है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और एल्काइल ग्रुप आता है, ठीक है, ये पता है, ये फॉर्मेट आपके दिमाग में पता है। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे Br2, सुनो ध्यान से, Br2 और NaOH लेके आएंगे, ठीक है। अब ध्यान समझना, जहां Br2 आया, जैसे ही Br2 आया और सोडियम हाइड्रोक्साइड आया, इसका काम क्या होता है कि पूरा का पूरा इस कंपाउंड को ही गायब कर देगा, पूरे के पूरे इस कंपाउंड को क्या कर देगा, गायब कर देगा। और गायब करने के बाद से क्या फॉर्म करेगा, 1 डिग्री अमाइन फॉर्म कर देगा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, देख लो ध्यान से। Br2NaOH क्या करेगा, इस C डबल बॉन्ड O को यहां से क्या कर देगा, गायब कर देगा, क्या मिल जाएगा, RNH2 हमें फॉर्म कर जाएगा। कुछ ये एक्सेप्शन ए, मतलब ये बता रहा हूं मैं इस फॉर्मेट को, क्या ये बात समझ में आ गई। क्वेश्चन है देखो, तीसरा थर्ड क्वेश्चन देखो, हमारे पास क्या RC डबल बॉन्ड O और क्या है NH2। अब मुझे आप बोलोगे सर नहीं, मुझे इसमें से एक कार्बन गायब नहीं करना है, मुझे इसमें से एक क्वेश्चन गायब नहीं करना है, तो क्या करोगे, तो बोलोगे कि मैं कहूंगा कि एक काम करो, आपको अमाइन ही तो फॉर्म करना है, क्या फॉर्म करना है आपको, अमाइन ही फॉर्म करना है। चलो ठीक है, अमाइन सर फॉर्म कर लो ना, क्या दिक्कत है, आप इसका रिडक्शन करा दो, आप इसका क्या कर दो, रिडक्शन करा दो। मैं बोलूंगा क्यों नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैं क्या करूंगा, इसमें LiLH4 डाल दूंगा, मैं क्या करूंगा, इसमें LiLH4 डाल दूंगा। जैसे LiH4 डालूंगा, इसमें से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन गायब होगा, और जैसे ही ऑक्सीजन गायब होगा, 2 हाइड्रोजन को क्या करेगा, तुरंत रिडक्शन कर रहा है ना बेटा, जब रिडक्शन करेगा तो हाइड्रोजन देगा, ऑक्सीजन को क्या करेगा, गायब करेगा, वही फॉर्मेट सिखाया था मैंने। तो क्या हो जाएगा बेटा, RCH2 और क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। देखो ध्यान से, क्या ये फॉर्मेट समझ में आ गया। SnHCl का काम क्या होता है, रिडक्शन, ये भी कर रहा है, ये LiLH4 भी क्या कर रहा है, रिडक्शन काम करने का कर रहा है, ठीक है। अगर मुझे एक कार्बन हटाना है, एक कार्बन हटाना है, तो वहां पे अगर एक कार्बन हटाना है, लेकिन किस में हटाना है, जब अमाइन हमें फॉर्म करना है, ध्यान समझना, एक कार्बन हटाना है, एक कार्बन हटाना है और मुझे अमाइंस में जाना है, 1 कार्बन क्या करना है, लॉस करना है या लेस करना है, तो मुझे यहाँ पे Br2 सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज करना पड़ेगा, और करके ये हमारे पास क्या बनाना पड़ेगा, कंपाउंड बनाना पड़ेगा, मतलब अमाइन फॉर्म करेगा। तो अमाइड से अमाइन बनाने के लिए कुछ प्रोसेस है हमारे पास, ठीक है ना, अमाइड से अमाइन बनाने के लिए कुछ हमारे पास प्रोसेस है। अब देखो ध्यान से, उसमें भी क्या है कि मुझे कितना कार्बन इसमें इंक्लूड करना है। देखो आपको तो IUPAC नेम देगा ना, ये तो अमाइन हमारे पास कॉमन नेम हो गया, आपका क्या नाम देगा, IUPAC नेम देगा, तो उस IUPAC नेम में देखना है कि नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज है या फिर डिक्रीज है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो, मतलब कि सेम सिमिलर है, नंबर ऑफ कार्बन सिमिलर है, तो आप क्या कर दो कि सिर्फ आपको क्या करना है, LiLH4 निकाल दो। अगर आपको दिख रहा है कि अमाइंस में, मतलब सॉरी अमाइड में, और क्या हो रहा है कि कन्वर्जन में क्वेश्चन दिया है और उसमें आपको क्या दिया, अमाइन में एक कार्बन क्या कर दिया, कम दिया, तो आप Br2N सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर दो। तो इससे हम इस तरीके के क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही। एक और क्राइटेरिया बताता हूं मैं। अगर मान लो चौथे नंबर का, यहाँ पे सुनो बेटा ध्यान से, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, समझना ध्यान से। इस एल्काइल हैलाइड को मुझे किस में चेंज करना है, अमाइन में चेंज करना है। किस में चेंज करना है बेटा, अमाइन में चेंज करना है। एल्काइल हैलाइड को किस में चेंज करना है, अमाइंस में चेंज करना है। तो आप एक्सिस मात्रा में क्या कर दो, NH3 डाल दो। एक्सिस मात्रा में क्या डाल दो, NH3 डाल दोगे, तो क्या फॉर्म कर जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा RNH2 फॉर्म कर जाएगा। देखो कितना बढ़िया चीज बता रहा हूं मैं। अगर अल्काइल हैलाइड में, अगर आपको बोलता है अल्काइल हैलाइड टू कन्वर्ट द 1 डिग्री अमाइन, तो आप क्या करोगे, सीधे एक्सेस मात्रा में NH3 डाल दो, बन गया बेटा हमारा, तुरंत फटाफट बन जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी की नहीं होगी। तो इतना इजी फॉर्मेट मैं बता रहा हूँ। देखो अभी तक जो भी मैंने बताया पूरा इजी लिख लिख के आपको प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताया इसमें, जिसमें मैंने सारे क्राइटेरिया को फॉलो करा। देखो ध्यान से, सारे क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए मैंने एक ही चीज है इसमें बताया आपको। इसके बाद से कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है जो आपके लिए काफी ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखना ध्यान से, जो भी मैं कन्वर्जन पढ़ाऊंगा इससे बाहर से क्वेश्चंस नहीं आएगा, इससे बाहर से क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले। क्या ये बात समझ में आ रही है। चलो अब इसके बाद से, इस मेथड को करने के बाद से एक और मेथड में कुछ चीजें इसमें इंक्लूड करने वाला, कुछ और अल्कोहल। तो जैसे मान लो कि हमारे पास R, ये सब इंपॉर्टेंट में ही लिखना है, क्या था हमारे पास,
क्या कितना नंबर था, फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर है, ठीक है। अब हमारे पास फिफ्थ नंबर आ गया। अगर मुझे पास क्या हुआ, एल्कोहल दिया हुआ है, ठीक है, तो RCH2OH हमारे पास ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, मुझे इसमें चेंज करना है, इस एल्कोहल को चेंज करना है, ठीक है, किसमें, तो मान लो कि हमें एक नंबर ऑफ कार्बन एक कम कर देना है हमें फॉर एग्जाम्पल, तो क्या करेंगे, HI देंगे और क्या करेंगे, रेड फॉस्फोरस यूज करेंगे, क्या, रेड फॉस्फोरस क्या कर देंगे बेटा, इसका कर जाएगा RCH3 फॉर्म कर जाएगा, क्या फॉर्म कर जाएगा, RCH3 फॉर्म कर जाएगा, मतलब कि इसको गायब कर देगा और H को देके हमारे पास क्या बना देगा बेटा, एल्केन फॉर्म कर देगा, क्या फॉर्म करेगा, एल्केन। तो देखो ध्यान से, जब भी क्या करना है आपको, एल्कोहल से क्या करना है बेटा, एल्कोहल से अगर आपको चेंज करना है किसमें बेटा, एल्कीन में, सॉरी एल्केन में, तो आप क्या करोगे, HI और रेड फॉस्फोरस यूज करके आप क्या कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही है, चलो देखो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, 31 मिनट, ओके, ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है बेटा। अच्छा और भी सुनिए ध्यान से, अगर हमारे पास एल्कोहल दिया है, जैसे मान लो RCH2OH हमारे पास दिया हुआ है, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इसमें एक्वस एक्वस नहीं, या फिर बोलते हैं एल्कोहलिक KOH दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, एल्कोहलिक। देखो एक चीज और बताता हूँ, एल्कोहलिक KOH दिया मैंने, जैसे ही एल्कोहलिक KOH देंगे, यहां से क्या होगा बेटा, वाटर बाहर निकल जाएगा एक तरह से, या फिर ये बोल सकते हो कि ये हमारा किसमें चेंज कर देगा बेटा, तो यहाँ से आपका देखो ध्यान से, KOH हमारे पास, तो ये चला जाएगा यहाँ पे, KOH हमारा फॉर्म कर जाएगा, मतलब ये हमारा फॉर्म करेगा बेटा, एल्कीन फॉर्म कर देगा, क्या फॉर्म करेगा, तो बेसिकली हमारा एक एल्कीन क्या कर देगा बेटा, यहाँ पे फॉर्म कर देगा, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही, एक्वस KOH, ठीक है, एक होता है एल्कोहलिक KOH, ठीक है ना, एल्कीन फॉर्म कर देगा, ठीक है। अच्छा और भी सुनो देना ध्यान से, अगर हमारे पास एल्कोहल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एल्कोहल दिया हुआ है, और आप एक्वस क्या कर रहे हैं बेटा, एक्वस KOH क्या कर रहे हैं, सॉरी एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, एक सेकंड ये होगा, अगर हमारे पास क्या हो बेटा, एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है और मैंने उसमें एक्वस KOH यूज किया, देखो एक्वस और एल्कोहलिक दोनों में फर्क होता है, एल्कोहलिक आके डबल बॉन्ड दे देता है बेटा, एल्कोहलिक आके क्या करता है, डबल बॉन्ड दे देता है, एल्कीन फॉर्म कर देता है, तो एल्कोहल से मुझे एल्कीन में जाना है तो ये यूज करेंगे, एल्कोहल से एल्कीन में जाना है तो ये यूज करेंगे, ठीक है। और एल्काइल हैलाइड से अगर KOH में यूज कर रहा हूं मैं, तो डायरेक्टली क्या बनाएगा, ROH फॉर्म कर देगा, ठीक है, और KCl क्या हो जाएगा बेटा, बाहर निकल जाएगा। तो मतलब एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल अगर फॉर्म करना है आपको, ठीक है, अब ऐसा है मैं बार बार RX लिख रहा हूं मैं, आप चाहो तो क्या देखो, CH3CH2 और क्या कर दो, Cl यूज कर दो। अब इसको मैंने क्या कर दिया, एक्वस एक्वस KOH डाल दिया, तो एक्वस KOH डाल दिया तो एक K प्लस में टूटेगा, OH माइनस में टूटेगा, बात समझ में आ रही है। ये यहाँ से क्या करेगा, Cl से बाहर निकलेगा, Cl किसके साथ जाएगा, KCl के साथ आएगा, OH क्या करेगा, आके यहाँ से इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो सिंपल सा क्या बनाएगा, CH3CH2 और क्या बना देगा, OH, और KCl क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कुछ कन्वर्जन के क्वेश्चंस करते हैं, तो ये कितना नंबर हो जाएगा, 6 नंबर हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ये 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 7 नंबर हो जाएगा। क्या ये यहाँ तक बात समझ में आ गई, अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई तो हम और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया करने वाले हैं। क्या ये वाला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ में आ गया, देखो थोड़ा बहुत और आपको एक बार फटाफट आपको थोड़ा फटाफट आपको रिवीजन, चलो फटाफट रिवीजन तो आप खुद कर लेना, ठीक है ना, इतना बहुत बड़ा वो चीज नहीं है कि रिवीजन करने का मौका मिलेगा आपको, ठीक है ना, आप खुद कर लेना, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा इसके लिए, तो आप समझो ध्यान से, ठीक है। इसके बाद से बातें, इंक्रीजिंग कार्बन एटम्स क्या आएंगे बेटा, नेक्स्ट हमारा क्राइटेरिया होगा इंक्रीजिंग कार्बन एटम। अब कार्बन एटम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं, तो थर्ड पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। अब कैसे होगा ध्यान ध्यान समझो, मान लो हमारे पास 1 कार्बन से 2 कार्बन में इंक्रीज होना, 2 से 3 में, 3 से 4 में, तो नंबर ऑफ कार्बन अगर मुझे इस तरीके से इंक्रीज करना है तो मुझे कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ रिएजेंट को भी आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, तब इस तरीके से क्या करोगे, आगे बढ़ोगे। सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे देखो 4-5 लिखाने वाला हूं मैं, आप जिससे चाहो उससे आप कर सकते हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसे हैं जिसे फॉलो करना पड़ेगा। एक तो आता है बेटा उट्स रिएक्शन, उट्स रिएक्शन आता है बेटा, उट्स रिएक्शन में क्या होता है कि हमें सोडियम को यूज करते हैं प्लस का ईथर यूज करते हैं, ड्राई ईथर जिसे बोलते हैं बेटा, एक सेकंड को, सोडियम और ड्राई क्या करते हैं, ईथर को यूज करते हैं, ड्राई ईथर, ये क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो जब इसे यूज करेंगे, ठीक है, तो यहां से जो कार्बन बनेगा, यहां से जो कार्बन बेटा इंक्रीज होगा,
वो कितना इंक्रीज होगा बेटा, इवन नंबर ऑफ कार्बन, मतलब इवन कार्बन क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। इवन नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा बेटा, यहाँ से इंक्रीज होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? देखो ध्यान से कि अगर मैं किसी किसी कंपाउंड में, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई RXC है, सपोज दैट, समझो RXC है हमारे पास, ठीक है। RX में क्या किया हमने कि सोडियम ये डाल दिया, क्या डाल दिया इसमें, हमने Na+ का ड्राई ईथर हमने डाला, ठीक है। क्या डाला, ड्राई ईथर हमने डाला। तो बेसिकली इसमें क्या होगा, एक और कार्बन क्या करेगा, इंक्लूड कर देगा और Na को बाहर कर देगा। मतलब ये क्या बना देगा, मैं आपको बताता हूँ, सुनो थोड़ा सा, इसमें एक राज है। क्या राज है? ये हमारे पास इसको 2 कर देंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बेसिकली क्या बना देगा, RR फॉर्म कर देगा और क्या होगा, 2NaX क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये एक आर को क्या कर दे, इंक्लूड कर दिया। ऐसे ही दोबारा करेंगे तो ये दो दो आर को क्या कर देगा, इंक्लूड कर देगा। क्या ये नहीं समझ में आया आपको? चलो मैं समझाता हूँ। आपने देखो ओट्स रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, ओट्स रिएक्शन अगर आपने पढ़ा होगा तो मैं एक फॉलो कर रहा हूँ एक क्राइटेरिया। जैसे मान लो हमारे पास CH3 है और क्या हमारे पास है Cl है, सपोज दैट, समझो ध्यान से, समझो बहुत बढ़िया तरीके से। तो मुझे मान लो एल्काइल हैलाइड से या फिर, ठीक है, एल्काइल हैलाइड से या फिर क्लोरोमीथेन से, क्या मैं बोलूंगा यहाँ पे, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन से, क्लोरोमीथेन से बेटा मुझे कन्वर्ट करना है, ठीक है, इथेन में। किस में कन्वर्ट करना है मुझे, इथेन में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब कि मीथेन से क्या हो गया, इथेन हो गया। मतलब एक कार्बन इसमें क्या हुआ बेटा, इंक्रीज हुआ है। एक कार्बन क्या है, मीथेन इथेन, देखो मेथ एथ, मतलब देखो ध्यान से। अब मैं बहुत अच्छा लॉजिक बात बता रहा हूँ, ध्यान समझना। अब यहाँ पे देखो इथेन, इथेन का मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितने, 2। अगर इवन नंबर कार्बन इंक्रीज करना है तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे वुड्स रिएक्शन को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब वुड्स रिएक्शन को यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, देखो अगर हमारे पास ये देखो क्लोरोमीथेन यही तो हमारे पास है, इसमें क्या करूंगा मैं, 2Na के साथ रिएक्शन कराऊंगा, ठीक है, विद प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, विद प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के फॉर्म में रिएक्शन कराऊंगा मैं। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से यहाँ पे, तो 2 सोडियम है तो 2 क्लोरीन लेके जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन क्या एक ही है, तो क्या करेंगे, 2 से करेंगे। अब जैसे ही हमने 2 से करा तो बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3 और CH3 बनेगा और क्या निकल जाएगा, 2NaCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये हमारा क्या होती है बेटा, ओट्स रिएक्शन। देखो क्या बन गया, इथेन बन गया कि नहीं बन गया। तो हमें क्लोरोमीथेन से इथेन बनाना है, चाहे उस और भी कुछ भी ले सकते हो, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेप्टेन सब ले सकते हो, उससे आप क्या कर सकते हो, ये बन सकता है। तो पहले एग्जांपल आपको समझ में आ गया कि अगर इवन नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये यूज करना पड़ेगा इवन नंबर वाला, मतलब कि ओट्स रिएक्शन को यूज करना पड़ेगा। और भी चीजें क्या, हाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, उससे भी आप यूज कर सकते हो। इसके बाद से कॉपर आयोडाइड प्लस का हमारे क्या CH3Cl है और HCl, ये तीनों मिला के हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्या ये वाला समझ में? इसके बाद से नेक्स्ट क्राइटेरिया देखो ध्यान से। अब हमने ये सीखा, क्या हमने ये सीखा कि हमारा पहला वुड्स रिएक्शन से इवन नंबर में, अगर हमें इवन नंबर ऑफ कार्बन में जाना है तो हम ड्राई ईथर को यूज करेंगे। अगर मुझे किस में जाना है, अगर मुझे ऑड नंबर ऑफ कार्बन में जाना है, ठीक है, मतलब इथेन ना निकाल के मुझे प्रोपेन निकालना, ठीक है, प्रोपेन निकालना, ठीक है, ऐसे पेंटेन निकालना। तो पेंटेन 5 हो गया, 5 कार्बन हो गया, मतलब क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। तो ऑड नंबर के लिए हम क्या करते हैं, ऑड प्रोसीजर को यूज करते हैं, ठीक है ना। आप सुनो ध्यान से। तो बी नंबर पॉइंट में क्या है कि अगर हमारे पास क्या है कि कार्बन कार्बन प्रेजेंट है, सपोज दैट है कार्बन कार्बन प्रेजेंट है, तो मैं उसमें कॉपर आयोडाइड यूज करूंगा। साथ में क्या करूंगा बेटा, यहाँ पे साथ में इसमें क्या ले सकता हूं मैं, कॉपर आयोडाइड हो गया, एक हो गया हमारे पास CH3Cl हो जाएगा, एंड देन Fe यूज कर सकते हैं, Li होगा, सॉरी क्या होगा बेटा, Li होगा। ये जो यूज करेंगे ये क्या होगा बेटा, ऑड नंबर ऑफ कार्बन ऐड होगा। मतलब 2 कार्बन है, एक कार्बन को इसने ऑड इंक्लूड करते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑड नंबर ऑफ कार्बन। अभी समझाऊंगा ध्यान से कैसे होगा। तो अगर मुझे ऑड नंबर ऑफ कार्बन को क्या करना है, ऑड नंबर ऑफ कार्बन को मुझे इंक्रीज करना है, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करना है, तो हम क्या करेंगे बेटा, हम इसमें Li, कॉपर आयोडाइड प्लस का Li प्लस CH3Cl को यूज करेंगे। ठीक है, इसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ऑड नंबर ऑफ कार्बन को ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समझो, यहाँ पे ध्यान से समझो। जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एल्काइल हैलाइड ही हमारे पास क्वेश्चन है, समझना, मतलब एल्काइल हैलाइड बार बार ले रहा हूँ, चलो मैं कुछ अलग सा लेता हूँ, सुनो ध्यान से। मुझे मान लो कि CH3 हमारे पास दिया हुआ है और हमारे पास Cl दिया हुआ है। मुझे मतलब कि क्लोरो, सुनो ध्यान से, क्लोरो मीथेन है हमारे पास, तो क्लोरोमीथेन से मुझे कन्वर्ट करना इसमें, ठीक है, प्रोप में, प्रोपे प्रोपेन में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। सुनो ध्यान से,
क्लोरोमीथेन को किस में कन्वर्ट करना है, प्रोपेन में कन्वर्ट करना है। बड़ा सिंपल सा, देखो क्या करोगे। देखो सबसे पहले क्या है कि देखो मीथेन के बाद से क्या आता है, इथेन आता है। सुनो ध्यान से, मीथेन के बाद से क्या आता है बेटा, इथेन आता है। और इथेन के बाद से क्या आता है बेटा, प्रोपेन आता है। तो सबसे पहले मीथेन को इथेन में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस रिएक्शन को याद करो। क्या करोगे यहाँ पे, Na से क्या करोगे, ध्यान से सुनो ध्यान से, आप लिख देना यहाँ पे Na प्लस और क्या लिख देना बेटा, ड्राई ईथर लिख देना। Na प्लस क्या होगा, ड्राई ईथर आप लिख देना। Na प्लस ड्राई ईथर लिख देना, ठीक है ना। क्या लिखोगे, ड्राई ईथर लिख दोगे। तो Na प्लस से ड्राई ईथर से क्या कन्वर्ट हो जाएगा, इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इथेन में देखो, अब इसमें से एक कार्बन बढ़ा, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान समझना। यहाँ से क्या कर दिया मैंने, सोडियम यूज करा, प्लस का क्या कर दिया, ईथर को यूज कर दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब सोडियम ईथर को यूज किया तो होगा क्या, ये देखो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, 2 मोल्स ले लूंगा सोडियम, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 2 मोल्स हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, CH3 एंड देन क्या बन गया हमारे पास, CH3। और प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस का हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ से HCl बाहर, सॉरी HCl बोल रहा हूं मैं, प्लस का इसमें से क्या बाहर हो जाएगा, NaCl, 2NaCl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो हमने किस में कन्वर्ट किया, पहले आप इथेन में कन्वर्ट किया। डायरेक्टली नहीं कर सकते बेटा, डायरेक्टली नहीं कर सकते, इथेन में कन्वर्ट किया। अब क्या होगा सर, फिर से एक और काम करना पड़ेगा, और फिर से क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। और छोटा सा काम अगर मैं यहाँ पे ये बात बोलूं तो आप सीधे डायरेक्टली, या छोटा सा काम नहीं, सुनो ध्यान से। अब हमारे पास ये इथेन बन गया, अब इथेन से इसमें बनना है, तो देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इथेन मतलब CH3 और क्या है हमारे पास, CH3। और इसको अगर मैं क्या करता हूँ फिर, कॉपर आयोडाइड प्लस का Li एंड देन किससे यूज करूंगा बेटा, यहाँ पे CH3 Cl यूज करूंगा। देखो यूज करूंगा, जैसे ये यूज करूंगा सीधे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 एंड देन क्या बन जाएगा हमारे पास, CH3। मतलब एक कार्बन इसमें ऐड हो गया, एक कार्बन क्या हो गया इसमें जाके ऐड हो गया। देखो तो जब मुझे ऑड नंबर ऐड करना, देखो क्या हुआ, ये ऑड नंबर ऑफ कार्बन है कि नहीं, देखो ध्यान से। तो ऑड नंबर ऑफ कार्बन को हमें करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, CuI प्लस का Li और CH3 Cl को यूज करना पड़ेगा। क्या बन गया हमारे पास यहाँ पे, देखो ध्यान से, प्रोपेन हमारे पास फॉर्म कर गया। बड़ा सिंपल सा करना है, कुछ नहीं करना है। देखो अगर इवन, देखो अगर मुझे ऑड नंबर में भी जाना है, किसमें, ऑड नंबर में भी जाना है ना, तो पहले मुझे इवन नंबर में जाना पड़ेगा, फिर इवन से किस में जाना पड़ेगा, ऑड में जाना पड़ेगा। तो आपको ये दोनों प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, मतलब कि एक उड्स रिएक्शन को फॉलो करना पड़ेगा, दूसरा कॉपर आयोडाइड और LiClH3 ये यूज करना पड़ेगा, तब जाके हमारा क्या होगा, ऑड नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? इसमें हम क्या करें बेटा, सी पॉइंट की बात करो। तो मतलब सिंपल सी बात है कि हम अभी क्या कर रहे थे यहाँ पे, ये ऑड नंबर इवन नंबर ऑफ कार्बन, मतलब इवन नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर रहे थे, ऑड नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करना है, तो आप इन दोनों को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। इवन नंबर के लिए ये यूज कर सकते हो, ठीक है। ऑड नंबर के लिए, अगर ऑड नंबर कार्बन इंक्रीज करना है तो आप ये यूज कर सकते हो, जो कि मैंने पूरा प्रोसीजर यहाँ पे बताया कि कैसे क्लोरोइथेन से आपको इथेन में चेंज करना, इथेन से कैसे प्रोपेन में जाना, जो कि मैंने फॉलो किया। पहले यहाँ से कहाँ गया, इथेन में गया, इथेन को उठा के यहाँ रखा, क्या रखा यहाँ पे, इथेन को उठा के यहाँ पे रखा, इस इथेन को क्या किया, फिर से हमारा क्लोरो, मतलब कि यहाँ पे कोरी हाउस बोलते हैं इसको, इससे रिएक्शन करा के हमने क्या बना दिया, और एक मतलब कि एक कार्बन हमने क्या कर दिया यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई? चलो अब एक्स के बाद से नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हमारा क्या होता है, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एल्डिहाइड दिया हो, क्या दिया हो बेटा, ध्यान सुनो ध्यान से, एल्डिहाइड दिया हो, ठीक है, या फिर हमारे पास क्या दिया हो, या फिर हमारे पास कीटोन दिया हो, समझना ध्यान से, या फिर हमारे पास क्या दिया हो, कीटोन दिया हो। तो एल्डिहाइड हो गया या फिर कीटोन हो गया। अगर मुझे इसमें क्या करना है, मुझे इसमें एक कार्बन को ऐड करना है, क्या करना है बेटा, एक कार्बन को इसमें ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा इसमें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मतलब RMGX का क्या करूंगा, यूज करूंगा, RMGX का क्या करूंगा, यूज करूंगा। तो ये एक कार्बन को क्या करेगा, ऐड करेगा, मतलब वन कार्बन को ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करना पड़ेगा। अगर क्या दिया हो, एल्डिहाइड और कीटोन दिया हो, तो ये ऐड करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे CH3C डबल बॉन्ड OH हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। अब ये हमारे पास दिया हुआ है और मुझे क्या करना है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, तो मुझे इसमें हमारे पास मेथ एथ है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, इथेनॉल हो गया। तो इथेनॉल से हमें कन्वर्ट करना है एक तरह से प्रोपेन, किसमें, प्रोपेन में कन्वर्ट करना है, किसमें चेंज करना है,
प्रोपेन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? देखो मैं अपने से ही सारा क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं, ठीक है ना, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा समझो। इथेनॉल से क्या करना है, प्रोपेन में आपको चेंज करना है, तो क्या क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा, सिंपल सा, मैं क्या करूंगा इसमें RMgx के साथ रिएक्शन कराऊंगा। जब RMgx के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो आप रिएक्शन में देखे होगे कि ये इलेक्ट्रॉन को इधर खींच लेगा तो इसके पास नेगेटिव आ जाएगा, इसके पास क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब पहला केस क्या होगा यहाँ पे, ठीक है ध्यान समझना, तो यहाँ पे होगा CH3, ठीक है, क्या हो जाएगा, अब ये बॉन्ड टूटेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का होगा, R इसके पास अटैच हो जाएगा, Mg इसके पास अटैच होगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे C, यहाँ पे क्या हो जाएगा R, यहाँ पे क्या होगा O, MgX हो जाएगा बेटा। ठीक है, MgX में Cl भी कुछ भी ले सकते हो, और ये क्या है हमारे पास हाइड्रोजन है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब मैं R की जगह क्या लगा सकता हूँ, देखो मुझे रिक्वायरमेंट क्या है, सुनो ध्यान से, थोड़ा सा मैं इसको और तरीके से समझाता हूँ, सुनो ध्यान से। मुझे रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे किस चीज की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे क्या है, प्रोपेन चाहिए, क्या चाहिए, प्रोपेन चाहिए। तो मैं R क्या यूज करूंगा यहाँ पे R क्या यूज करूंगा, समझो ध्यान से, तो यहाँ पे मैं R लूंगा, यहाँ पे CH3, ठीक है, RMgX बोलते हैं ना, तो CH3Mg, और क्या लगा दूंगा, एक तरह से Cl लगा लेता हूँ, क्या दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब क्या होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक Cl क्या हो जाएगा, आगे लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, CH3 हमारे पास आ गया। अब आपको क्या करूंगा, मैं इसको हाइड्रोलिसिस कर दूंगा, मतलब वाटर में इसको डाल दूंगा, जैसे वाटर में डालूंगा ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो हमारे पास क्या फॉर्म कर देगा, CH3 CH2, और क्या हो जाएगा यहाँ पे CH3 हो जाएगा, और साथ में क्या होता है MgOH, और क्या हो जाएगा बेटा, Cl हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इथेनॉल से किसमें, हम डायरेक्टली यहाँ पे प्रोपेन में चेंज कर सकते हैं, चाहे वो कीटोन हो चाहे जो भी चीज है, आप इजीली इससे क्या कर सकते हो, कर सकते हो। तो आपको एक कार्बन बनाना है किसमें, एल्डिहाइड और कीटोन में, तो ये फंडामेंटल यूज करोगे। अगर मान लो कि कोई भी हमारे पास एल्काइल हैलाइड देता है और उसमें आपको कार्बन यूज करना है, तो आप ऑड यूज करना है, तो ये इसको यूज करोगे। अगर इवन दिया है तो क्या करोगे, इसको दोगे, लेकिन होना क्या चाहिए बेटा, एल्काइल हैलाइड, क्या होना चाहिए, एल्काइल हैलाइड होगा तभी होगा। अब एल्काइल हैलाइड बनाने का भी प्रोसीजर होता है, एल्काइल हैलाइड बनाने का, जैसे मैं बोलूंगा CH4 है हमारे पास, ठीक है, इस CH4 को हमें कन्वर्ट करना है, मान लो इथेन में, प्रोपेन में, ब्यूटेन में, किसी में भी कन्वर्ट करना है, मैं कर सकता हूँ, बड़ा इजिली से कर सकता हूँ, और मैं आपको समझाने वाला हूँ इसमें कि कैसे नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो एक बड़ा सा क्वेश्चन मैं लेता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? चलो, अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड से ऐसे करेंगे, क्या लगाएंगे, RMgX लगा देंगे। क्या ये बात समझ में आ गई, जल्दी बताओ। अब सुनो ध्यान से, जैसे मैं आप क्वेश्चन बोला हूं मैं कि मुझे CH4 को या फिर मैं बोलूंगा यहाँ से, क्वेश्चन इज दैट मिथेन, क्या करूंगा, मिथेन को कन्वर्ट करना है मुझे प्रोपेन में, किस में कन्वर्ट करना है, प्रोपेन मतलब पेंटेन में कन्वर्ट करना है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो क्या पेंटेन में मुझे कन्वर्ट करना है, ठीक है, मिथेन को पेंटेन में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, सुनो ध्यान से, बड़ा सिंपल सा है। देखो कॉन्सेप्ट इस कुछ इस तरह का है कि हमने क्या उठाया बेटा, CH3, लो भाई ये हमने CH4 लिया, क्या लिया हमने, CH4 लिया। अब मैंने क्या कर दिया, Cl2 के साथ रिएक्शन कराया, एज प्रेजेंट ऑफ सनलाइट, एज प्रेजेंट ऑफ सनलाइट, क्या होगा, बड़ा सिंपल सा, क्या बनेगा, CH3 Cl फॉर्म कर जाएगा, कर गया। अच्छा ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, देखो पेंटेन है, 5 हो गया, मतलब मुझे ऑड चाहिए, मुझे क्या चाहिए बेटा, ऑड चाहिए, की बात समझ में आ रही है? हाँ जी, ऑड मिलेगा, कैसे मिलेगा, देखो पहले तो इवन नंबर में इसको कन्वर्ट करेंगे, फिर इसके बाद से ऑड, फिर इवन, चलता जाएगा बेटा, बहुत प्रोसीजर इसमें होगा, लेकिन आपको समझाने के लिए क्वेश्चन मैंने दिया इसलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसे मैं लगाऊंगा उड्स रिएक्शन, क्या लगाऊंगा, 2Na यूज करूंगा, प्लस का ड्राई ईथर को क्या करूंगा, यूज करूंगा, ड्राई ईथर को यूज करूंगा, ठीक है, और क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास, CH3 ऐसे हमारा बन के आ गया। एक एक कार्बन को क्या करेगा, ऐड कर देगा, इवन नंबर कर देगा कि नहीं, अगर मैं इसको लेके आऊंगा इवन करेगा ही करेगा, इसको लेके आऊंगा इवन करेगा, ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? अभी भी क्या चाहिए हमें, अभी भी क्या चाहिए, पेंटेन चाहिए, चलो ठीक है, लेकिन अब क्या करूंगा, फिर से मैं इसमें क्या करूंगा, Cl2 ऐड करूंगा विद प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, Cl2 ऐड करूंगा, क्या बनेगा हमारे पास, CH2, ठीक है, और क्या बन जाएगा, Cl बन जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? फिर से क्या करूंगा बेटा इसमें, अब सुनो ध्यान से, मुझे अब क्या है, अगर मुझे क्या चाहिए, पेंटेन चाहिए, फिर से मैं क्या करूंगा, अभी अभी सुनते रहना, क्योंकि अगर पेंटेन चाहिए तो मैं 4 कार्बन को लेके आ गया यहाँ पे, तो फिर एक ही कार्बन की जरूरत पड़ेगी, और एक कार्बन के लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑड वाला यूज करेंगे, कौन सा, CuI प्लस का Li, और क्या होता है, CH3Cl होता है,
उसको क्या करेंगे हम यूज करके एक कार्बन को सीधे बढ़ा देंगे, कंपाउंड हमारा कंप्लीट। देखो ध्यान से, अब इसे मैंने क्या कर दिया फिर से 2Na प्लस का क्या कर दिया ड्राई ईथर, बार बार मैं लिख रहा हूं बेटा, याद हो जाना चाहिए, ड्राई ईथर हो गया। ठीक है, क्या होगा, तो भाई दो कार्बन है, दो कार्बन है तो यहाँ पे भी दो कार्बन, देखो A2 हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा CH3 CH2 CH2 एंड क्या हो जाएगा CH3। बेटा जितना कार्बन होता है उतना कार्बन ऐड होता जाता है। देखो यहाँ पे एक कार्बन था, सोडियम लगाया, दो कार्बन हो गया, सेम सेम, मतलब ये वाला दो बार ऐड होता है, ये वाला क्या होता है दो बार ऐड होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। फिर से देखो, ये दो कार्बन था, सोडियम लगा दिया, दो ऐड हो गया, तो टोटल कितने हो गए, चार हो गए। अब क्या होगा, फिर से इसमें क्या करूंगा मैं, फिर से इसमें Cl2 को ऐड करूंगा और किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में ऐड करूंगा। क्या होगा हमारे पास, तो देखो बनेगा CH3 CH2 CH2 एंड CH2Cl। थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं मैं, तरीके से लिख देता हूं मैं, देखो ध्यान से, क्या बनेगा CH3 CH2 CH2, ठीक है, एंड कितना बना था, चार, ठीक है, CH2 एंड क्या हो जाएगा बेटा Cl हो जाएगा। अब क्या है, मुझे एक कार्बन, अब कितना, चार हमारा मतलब मेथ एथ प्रो ब्यूट हो गया। ब्यूट के बाद से क्या आता है, पेंट आता है, मतलब एक कार्बन इंक्रीज करना है। एक कार्बन को इंक्रीज करने के लिए क्या यूज करेंगे, CuI प्लस का Li, ये यूज करेंगे, एंड CH3Cl इसको यूज करेंगे। जैसे ही इसको यूज करेंगे एक कार्बन ये क्या करेगा, इंक्लूड कर देगा, तो क्या हो गया CH3 CH2 CH2 एंड CH2, एक और CH2, मेथ एथ प्रो ब्यूट एंड क्या हो गया बेटा, पेंट। तो क्या बन गया हमारे पास, पेंटेन। देखो आगे कि नहीं आ गया। तो यही प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमें आना है कि कैसे ऑड इवन के कैसे हम क्या करते हैं, कार्बन को बढ़ाते हैं, ठीक है ना, इंक्रीज कैसे करते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई, जल्दी बताओ। अगर समझ में आ गए तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, एक और चीज होती है, एक और हमारा इसमें लिख लेना। ठीक है, कितना हो गया था हमारे पास, ये C पॉइंट था, तो C पॉइंट से हमने D पॉइंट में एक और होता है कि अगर हमारे पास कोई एल्काइल हैलाइड होता है और उसमें मैंने क्या डाल दिया, KCN डाल दिया, लेकिन ये किसके लिए वैलिड है बेटा, जब मुझे अमाइन बनाना हो, जब मुझे क्या बनाना हो बेटा, अमाइंस बनाने हो, तो KCN आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये क्या बन जाएगा, सीधे देखो ध्यान से, ये पोटेशियम इसको लेकर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा RCN। मतलब एक कार्बन को अगर आपको बढ़ाना है तो आप इसको यूज करोगे, लेकिन किस में, जब आपको अमाइन बनाना हो, जब आपको अमाइन बनाना हो तब इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। जैसे जैसे समझो ध्यान से, जैसे समझो, जैसे मान लो हमारे पास क्लोरोमिथाइल दे रखा है, फिर से वही क्लोरोमिथाइल ब्रोमोमिथाइल, कुछ भी ले सकते हो बेटा, कुछ भी आप बना सकते हो, बहुत बड़ी चैन भी बना सकते हो। प्रोसीजर बेटा वही है, ठीक है, प्रोसीजर वही है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कि मतलब कि एल्काइल हैलाइड है हमारे पास, तो कोई एल्काइल हैलाइड हमारे पास देगा, एल्काइल हैलाइड से अमाइड में जाना है, अमाइन में जाना है, तो आपको KCl, मतलब कि अगर एक कार्बन इंक्रीज हुआ, अगर एक कार्बन इंक्रीज करना है तब यूज करेंगे बेटा। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं, कार्बन को इंक्रीज करेंगे तब भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल समझो, जैसे हमारे पास CH3Cl था, अब मुझे क्या करना है, इसमें KCl डाल दिया। ठीक है, KCl इसमें डाला, अब जैसे ही KCl डाला क्या होगा, एक हमारे पास CH3 और क्या हो जाएगा, C एट ट्रिपल बॉन्ड N हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो मुझे क्या हो रहा है इसमें, ठीक है, कि मुझे कार्बन बढ़ाना हो, ठीक है, 1 डिग्री अमाइन से, मतलब CH3NH2 हमारा हो गया, और भी कार्बन बढ़ाने हो तो ऐसे क्या होता है, कार्बन बढ़ता जाएगा। अगर ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो इसका क्या कर दोगे बेटा, H2 ऐड करो, निकल प्लेटिनम प्लेटिनम यूज करके हाइड्रोजन, मतलब कि इसमें हाइड्रोजन ऐड करते जाओगे, प्रोडक्टिविटी हमारी क्या होती जाएगी, बनते जाएगी। क्या यहाँ तक समझ में आ गया आपको, अगर यहाँ तक होगा, डिक्रीजिंग कार्बन एटम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आएगा, नेक्स्ट एक सेकंड, कौन सा, कहाँ तक हमने कर लिया था, ये हो गया, ठीक है, डिक्रीजिंग कार्बन एटम्स हो गया, अच्छा ज़्यादा नहीं बचा है। देखो, डिक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन कार्बन एटम। ठीक है, तो मान लो कि नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या कर रहे हैं, हम डिक्रीज कर रहे हैं, हमें नंबर ऑफ कार्बन क्या करना है, डिक्रीज करना है। आपको इसमें एक ही रिएजेंट लेके चलना, 10 रिएजेंट लेने की जरूरत नहीं, एक ही लेके आपको चलना है और आराम से ये बन जाएगा। क्या होगा भाई, वो रिएजेंट का नाम भैया क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करोगे। जैसे जैसे समझो ध्यान से, आपके पास क्या है, कार्बन कार्बन दिया हुआ है, कार्बन कार्बन ऐसे दिया हुआ है, और आपको क्या है, कार्बन की कमी करनी है, तो लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज करेंगे।
ये क्या करेगा, एक कार्बन को कम कर देगा, मतलब CC कर देगा। बात समझ में आ रही है? ये काम करेगा क्या, हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये से मान लो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हो, क्या दिया हो हमारे पास, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हो, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड को मुझे किस में चेंज करना हो, तो मुझे इसमें चेंज करना हो बेटा, एल्केन वगैरह में चेंज करना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब एक कार्बन क्या हो जाएगा, इसमें कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली हम क्या यूज करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो ध्यान से, और क्या यूज करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एल्केन फॉर्म कर देगा, क्या फॉर्म करेगा, एल्केन हमारे, जैसे मान लो, अब इसका प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा बताऊंगा। अच्छा, ये यहाँ से रिलेट करना, एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ मैं, ध्यान समझो, यहाँ से रिलेट करना, मैं एक आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं, जो कि बार बार मैं बोल रहा था, जैसे मान लो, हाँ ठीक है, यहाँ पे समझो, यहाँ समझो, जैसे मान लो कि मैं बोल रहा था बार बार कि मान लो आपको कोई एल्कोहल दिया हो, या फिर आपको एल्कोहल ही ना दिया हो, आपको एल्कोहल ही ना दिया, आपको एल्काइल हैलाइड ही दिया हो, या फिर मैं बोल सकता हूँ हाँ एल्काइल हैलाइड दिया हो, तो जब एल्काइल हैलाइड देगा, और एल्काइल हैलाइड को क्या करोगे कि अल्कोहल में चेंज करोगे, अल्कोहल से अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर दिए, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद से इसका खेल आपका शुरू हो जाएगा। समझो कैसे, हम आपको बताता हूं मैं, और इस बार तो बहुत बेहतरीन चीज बताऊंगा मैं, मजा आ जाएगा, और काफी इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनो ध्यान से। तो अगर मेरे पास क्या है, मान लो मेरे पास मीथेन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मुझे, मेरे पास मीथेन दिया हुआ है, और इस मीथेन को, ठीक है, चलो इसको मतलब मान लो कि हमारे पास क्या दिया हो, एक सेकंड, मीथेन की जगह और कुछ ले सकते हैं क्या, क्योंकि बार बार एल्केन में ही चेंज करने से अच्छा है, चलो कुछ एल्काइल हैलाइड लेते हैं, सॉरी फॉर दैट, हम क्या कर लेते हैं, कुछ एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं। सुनो, तो मान लो हमारे पास क्या हो, CH3, चलो Cl दे रखा हो, बहुत बड़े ले रहा हूं मैं, क्लोरोमीथेन ले रहा हूं मैं, और इसको मुझे चेंज करना है किसमें, मान लो मीथेन में चेंज करना है, ठीक है ना, किस में चेंज करना है, इसमें मीथेन में चेंज करना है, सॉरी मीथेन बोल रहे हो, चाहे इथेन में चेंज करना है, ऐसे भी बोल सकते हो आप, या फिर इसमें और भी नंबर ऑफ कार्बन कम करने, तो नंबर ऑफ कार्बन कम कर सकते हो। एक सेकंड को, एक बेहतरीन क्वेश्चन में एक बार ले लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ मैं कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो, ओके ठीक है, हमें हमें क्या करना है, चलो अच्छा चीज बताता हूँ, चलो इथेन से एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, क्या करना है बेटा, इथेन से, इथेन को इथेन को मीथेन में कन्वर्ट करना है, इथेन को किस में कन्वर्ट करना है, मीथेन में कन्वर्ट करना है, ये क्राइटेरिया आपके पास आ चुका है। अब इथेन को मीथेन में कन्वर्ट करने के लिए कैसे करेंगे, क्या क्राइटेरिया हम अपनाएंगे, तो वही क्राइटेरिया है जो मैं आपको क्राइटेरिया बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। देखो बहुत बच्चे सोचेंगे अरे बहुत जल्दी बन जाएगा, देखो समझो, इसको अगर समझ गया तो मान लो समझ लो कि जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगा, सारा क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप समझो ध्यान से कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास इथेन दिया, तो हम इथेन क्या लिखेंगे, CH3, और क्या लिखेंगे बेटा हम, CH3, दिस इज कॉल्ड इथेन। आप इसमें क्या कर सकते हो, तो मैं बोलूंगा इसमें सर आप लगा दो Cl2, ठीक है, जो बता रहा हूं मैं ध्यान से समझने की कोशिश करना, और एज प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, स्टेप नंबर 1, बहुत बेहतरीन तरीका बता रहा हूं, क्या करोगे इसको, तो करोगे भैया CH3, CH2, और क्या हो गया हमारे पास Cl, हो गया हमारे पास, दे दिया हमारे पास, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर इसमें क्या कर सकते हो, तो मैं बोलूंगा अब इसमें अल्कोहल में बनाऊंगा, अब मैं क्या बनाऊंगा, अल्कोहल, तो क्या करूंगा मैं इसमें, तो इसमें मैं डालूंगा, इसमें डालूंगा एक्वस KOH, क्या डालूंगा बेटा, एक्वस KOH डाल दूंगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, एक्वस KOH, देखो अल्कोहलिक KOH डबल बॉन्ड देता है बेटा, याद रखना, एक्वस KOH क्या देता है बेटा, अल्कोहल बनाता है हमेशा, तो ये क्या करेगा, OH इसके पास आएगा, Cl निकल के जाएगा, KCl फॉर्म करके बाहर चला जाएगा, तो क्या बनेगा हमारे पास बेटा, CH3, CH2, और क्या हो जाएगा हमारे पास OH, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब जैसे ही हमारे पास क्या आ गया बेटा, OH आ गया, मतलब CH3, CH2, और क्या आ गया, OH आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूं, तो अब मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दूंगा इसमें, किस में चेंज होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, किस में चेंज होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है, आ जाओ भैया, मैंने क्या कर दिया इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब K2Cr2O7 डाल दिया। अब जैसे K2Cr2O7 मैंने डाला, क्या खेल होगा भैया, यहां से क्या गायब होगा, तो देखो भाई ध्यान से, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, गायब कुछ नहीं होगा, CH2, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे ध्यान समझो, क्या होगा, C O और क्या बन जाएगा, H बन जाएगा। देखो ध्यान से, कार्बोक्सिलिक एसिड पे आ गया हमने, कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे ही हमारे पास आ गया, फिर क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद से क्या डालेंगे हम, क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन कम करना है ना, एक कार्बन को कम करना है बेटा, सुनो ध्यान से, 1 कार्बन को कम करना है, इसका मतलब कम होता है बेटा, तो एक कार्बन को कम करने के लिए अब हम क्या डालेंगे इसमें, तो डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे।
अब जैसे ही ये डाला होगा क्या भैया, इसमें से तुरंत का तुरंत CO2 बाहर निकल जाएगा। CO2 क्या होगा बेटा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा हमारे पास, सिर्फ CH4। दिस इज कॉल्ड मीथेन। तो ये हमारे पास प्रोसीजर होता है इथेन को मीथेन में कन्वर्ट करना। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इथेन ही है, आप प्रोपेनॉल पेंटेनॉल कोई भी ले लो, इसको इसमें चेंज करना है तो आप इजीली कर सकते हो। लेकिन हाँ एक चीज है, आपको बहुत सारे रिएक्शंस का स्टेप आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैं आपको प्रॉपर चीजें सिखा रहा हूं मैं इसलिए, ताकि आप पहले तो ग्रैब करो चीजों को, पकड़ो चीजों को, ताकि समझने की कोशिश करो। और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे भाई कन्वर्जन, उतना अच्छा आपको बहुत तरीके से आएगा। क्या ये डिक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन समझ में आ गया, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन समझ में आ गया, क्या आपको मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया था, क्या ये समझ में आ गया? आ गया तो कुछ इसको जल्दी से नोट डाउन करें, फिर आगे का क्राइटेरिया आपको समझाता हूँ, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन आपको सिखाऊंगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा, और भी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले हम क्या करेंगे, बॉन्ड कन्वर्जन ही करने वाले हैं, ठीक है। चलो शुरू करें। चलो यहां से देखते हैं बेटा ध्यान से, नेक्स्ट हमारे पास आएगा बॉन्ड कन्वर्जन। आई थिंक वही होगा ना, एक सेकंड देख लेते हैं। तो बेटा हमने क्या क्या खत्म कर दिया यहाँ पे, ये खत्म कर दिया, ठीक है। ये हमारा, अब दो ही चीज बताया बेटा, बॉन्ड कन्वर्जन आते हैं तो बॉन्ड कंजर्वेशन, मतलब बॉन्ड कंजर्वेशन पे, कंजर्वेशन क्यों बोल रहे हैं, कन्वर्जन बोलते हैं ना, क्या ही हो रहा है, ठीक है। इसके बाद से हम आएंगे बेटा बॉन्ड कन्वर्जन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, बॉन्ड कन्वर्जन, बॉन्ड कन्वर्जन, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब सुनो, बॉन्ड कन्वर्जन का मतलब क्या है, कि हमारे पास क्या दे रखा है बेटा, सिंगल बॉन्ड, क्या दे रखा है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड से कहाँ जाएंगे बेटा, डबल बॉन्ड में जाएंगे। सिंगल बॉन्ड से कहाँ जाएंगे, डबल बॉन्ड के पास जाएंगे। डबल बॉन्ड से कहाँ जाएंगे बेटा, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। कहाँ जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड के पास। अब देखो सिंगल से डबल में जाना है, कहाँ जाना है बेटा, सिंगल से डबल में जाना है, तो क्या करेंगे, एल्कोहलिक KOH, क्या करेंगे बेटा, एल्कोहलिक KOH यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बेटा, हम यहाँ पे एल्कोहलिक KOH को यूज करेंगे, ठीक है। और NaNH2 को क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। मतलब यहाँ से डबल बॉन्ड आपको चाहिए तो एल्कोहलिक KOH दे दो, ट्रिपल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड से एक और बॉन्ड चाहिए तो आप क्या दोगे बेटा, NaNH2 दोगे, ठीक है। ये यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होगा, वीडियो रिकॉर्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड हो जाए। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई तो अब उसका रिवर्स की बात करें, तो देखो ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में आता है, तो या तो निकल डाल दो, नहीं तो प्लेटिनम डाल दो, नहीं तो प्लेटिनम डाल दो, ठीक है। और इसमें क्या कर दोगे, H2 ऐड करते जाओगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, निकल डाल दो, प्लेटिनम डाल दो, या फिर प्लेटिनम डाल दो, तो ये इस तरह से क्या होगा, कन्वर्ट होता जाएगा, ठीक है। क्या बात समझ में आ गई? चलो अगर समझ में आ गई तो तरीके से हम समझते हैं, सुनो ध्यान से इसमें। जैसे अब एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल को प्रॉपर तरीके से समझेंगे। एग्जाम्पल में हमारा पहला एग्जाम्पल जो है, वो एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है कि अगर मान लो हमारे पास क्या है, प्रोपेन है, क्या है हमारे पास, प्रोपेन है। तो अगर मुझे प्रोपेन को कन्वर्ट करना है प्रोपाइन में, क्या करना है, प्रोपेन को कन्वर्ट करना है प्रोपाइन में। देखो अब यहाँ पे क्या है कि हमारा नंबर ऑफ कार्बन सेम है, नंबर ऑफ कार्बन क्या यहाँ पे सेम है। तो जब सेम नंबर ऑफ कार्बन होता है तो बस हम अपनी क्राइटेरिया को लेके चलेंगे, मतलब इसको फॉलो करेंगे बॉन्ड को। मतलब सिंपल सी बात है कि भैया AN है YN ही है, मतलब बॉन्ड यहाँ पे क्या आ रहा है, बॉन्ड कन्वर्जन हो रहा है, मुझे बाकी चीज करने की जरूरत नहीं है। तो बॉन्ड कन्वर्जन के लिए ये आपको आना जरूरी है, बॉन्ड कन्वर्जन के लिए ये आपको आना जरूरी है। देखो मैं भी क्या करता, PPT लेके आता, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, और फटाफट मैं बोलता ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, 13 मिनट में खत्म चैप्टर, लेकिन कुछ नहीं सीखते उससे बेटा। प्रॉब्लम इज दैट कि हम जब तक लिखते हैं, लिखेंगे, समझाएंगे, समझाने के बाद से आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आप उसको सही तरीके से समझे और सीखें, ठीक है। बार बार मैं यही बोल रहा हूँ कि लिख लिख के प्रैक्टिस करो बेटा, जितना लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा, ठीक है। आप सुनो ध्यान से, प्रोपेन आ गया तो बनाओगे क्या हमसे, CH3, ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। अब इस प्रोपेन को हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें एल्कोहलिक KOH इसमें डालना है। क्या हमें एल्कोहलिक KOH डालेंगे। अब देखो ऐसे ही एल्कोहलिक KOH नहीं डालोगे बेटा, ऐसे ही एल्कोहलिक KOH नहीं डालोगे, इसको सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा एल्काइल हैलाइड में। ये सारा खेल एल्काइल हैलाइड का है बेटा।
तो आपको इसको एल्काइल हैलाइड में जब तक कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक आप इसमें अल्कोहलिक क्यूएच डाल के कुछ नहीं कर सकते इसका। तो हम क्या करेंगे, तो हमें पता है कि हम क्या करेंगे, Cl2 ऐड करेंगे और एज प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आप बोलेंगे सर एक काम करो SOCl2 यूज कर दो, सर आप PCl5 यूज कर दो, सर आप PCl3 यूज कर दो। बेटा करना है तो कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये सब यूज कर सकते हो। लेकिन मैं बोलता हूँ कि एक ही चीज पे लेके चलो ना, एक ही क्राइटेरिया को फॉलो करो ना, ठीक है, एक ही क्राइटेरिया को फॉलो करो, सबसे बेस्ट चीज रहेगा आपके लिए, सबसे बेस्ट रहेगा। मैं तो चाहता तो ये भी आपको बता सकता था, ये भी यूज कर सकता था, ऐसा नहीं कि नहीं यूज कर सकता, कर सकते हैं। अब क्या होगा बेटा हमारे पास CH3 CH2 एंड देन क्या हो जाएगा बेटा CH2Cl हमारे पास हो जाएगा। ये क्राइटेरिया हमारे अल्काइल हैलाइड बन के रेडी हो गया। अब जैसे ही अल्काइल हैलाइड बन गया, नेक्स्ट क्या करेंगे, लिखता हूं मैं यहाँ पे, ध्यान समझो, CH3 CH2 एंड CH2 और क्या हमारे पास Cl है, इसमें डाल देंगे क्या, एक्वस, अच्छा अल्कोहलिक क्यूएच, क्या डालेंगे, अल्कोहलिक KOH डाल देंगे। जैसे ही अल्कोहलिक KOH डाल, पास क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड, देखो कैसे, HCl यहाँ से, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ से KCl और प्लस का वाटर दोनों गायब होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या होता है, एक KCl एक H, मतलब इसमें से कहीं से एक H इधर से चला जाएगा, ये अल्फा हो गया, ये क्या हो गया बेटा, बीटा हो गया। यहाँ से एक H निकलेगा और यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, KCl गायब हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगी, ठीक है। तो CH3 और क्या हो जाएगा बेटा, CH डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा हमारे पास, CH2 बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, देखो। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डबल बॉन्ड में आ गया। अब ये डबल बॉन्ड में आ गया, फिर क्या करेंगे, फिर से वही काम, फिर से वही काम। अब ऐसा नहीं डायरेक्टली NH2 यूज कर दोगे एंड देन हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एल्काइल हैलाइड में चेंज करना है। तो फिर से तीसरे नंबर पे आएंगे बेटा, CH3 और CH डबल बॉन्ड क्या आएगा, CH2। अब इसको फिर से क्या करेंगे, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हम यूज करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली क्या करेंगे, अब Cl वगैरह ऐसा यूज करेंगे, इसमें ऐसा क्राइटेरिया लेके आएंगे जो कि दोनों डबल बॉन्ड को क्या कर दे, ब्रेक कर दे। तो आप चाहो तो इसमें ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पे लगा दो Cl2 एज प्रेजेंस ऑफ H म्यू, ठीक है। अब ये क्या करेगा, बॉन्ड टूटेगा, ये पूरा बॉन्ड टूटेगा। अब बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा, CH3 CH और क्या होगा, CH2, यहाँ पे भी Cl आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। अब जब दो क्लोरीन आ गया इस तरीके से, या फिर दो ब्रोमीन आ सकता था इस तरीके से, ठीक है ना। अब बस क्या करना है, सिंपल सा आपको एक कंसेप्ट यूज करना है, और उस कंसेप्ट में क्या करोगे, बस ये फॉर्मेट यूज कर दो, क्या, Na, क्या यूज करोगे, NaNH2 यूज कर दो। जैसे ही आप यूज करोगे, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ट्रिपल बॉन्ड, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड और क्या बन जाएगा हमारे पास, CH, ये हमारे पास फॉर्म करके आ जाएगा। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोपीन, ठीक है। देख लो ध्यान से, ये चीजें हमारे पास बन के आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया उसको हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। देखो ध्यान से, हमने ये भी कंप्लीट कर दिया बेटा, जो देखो सिंपल सा है, क्या है, हमने 5 मतलब कि यहाँ पे 5 नंबर भी हमने कंप्लीट कर दिया प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ा के। और बहुत सारे हम क्वेश्चंस भी लेके आएंगे, कराएंगे आपको बहुत सारा, ऐसा नहीं है कि आपको इतना ही तक छोड़ देंगे, है ना। बस ये है कि हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा कम है, तो हम बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बना नहीं सकते, नहीं तो मैं एक ही बार में पूरी की पूरी वीडियो यहाँ पे बना सकता था, ठीक है ना। अब बस इंपॉर्टेंट कन्वर्जन आपको थोड़ा बहुत बताएंगे, और इसके बाद से नेक्स्ट में चैप्टर वाइज आपको कन्वर्जन पढ़ाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद से कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन क्या क्या हो सकते हैं, देखो ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, ठीक है। और एक सेकेंड, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, चलो अब सुनो ध्यान से। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, ठीक है। इंपॉर्टेंट कन्वर्जन क्या क्या, ठीक है। अगर हमारे पास क्या हो, इस तरीके से अमाइड दे रखा हो, या फिर ठीक है क्लोरोअमाइड दे रखा हो इस तरीके से, ठीक है। एक ये हो गया हमारे पास, और भी चीज़ें हमारे पास हो गया, RC डबल बॉन्ड O, और क्या ले सकते हैं हम यहाँ पे, NH2 लिख सकते हैं, चलो ठीक है, ध्यान समझना। इसके बाद से तीसरे नंबर पे और क्या लिखें, क्लोराइड, एसिडिक क्लोराइड, तो एसिडिक क्लोराइड हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, अमाइड बोलते हैं। देखो नाम आप याद कर लेना, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है नाम वगैरह, ठीक है ना। इसके बाद से हमारे पास और क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं इसमें, तो ठीक है, RC डबल बॉन्ड O OR हो गया, जस्ट लाइक ईथर हो गया बेटा।
ये जो ईथर है हमारे पास, ठीक है। अब इन सबको अगर मैं क्या करूं, इन सबको मैं क्या करूं, इसमें वाटर डाल दूं, ठीक है। तो जैसे ही वाटर डालूंगा ना, ये पूरा का पूरा क्या होगा, मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड में सबके सब चेंज हो जाएंगे। सबके सब किस में चेंज होंगे बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। सबके सब क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये क्राइटेरिया है कार्बोक्सिलिक एसिड का चेंज करने के लिए, ठीक है ना। आप इसमें नाइट्राइल भी यूज कर सकते हैं, RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये नाइट्राइल है, इसको भी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। वाटर डालोगे, ये भी क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो ये फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए कि जब हम क्या करेंगे कि अमाइ नाइट्राइल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद से हम यहाँ पे ईथर यूज़ करेंगे, दिस इज कॉल्ड ईथर, ठीक है ना। तो ईथर हम यूज़ करेंगे, तो ईथर हो गया हमारे पास, या फिर अमाइट हो गया, एसिडिक क्लोराइड हो गया। तो इनको अगर वाटर देते हैं तो क्या फॉर्म कर जाता है, RCOH बॉन्ड हमारा, मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म कर जाता है, ठीक है। आगे बात समझ में, अगर बात समझ में आ गई तो इस तरह से क्वेश्चन को क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। तो अगर आपको क्वेश्चन ये आ जाए कि आप चेंज करो, देखो बेटा अमाइंस को नाइट्रो में, तो मैं बहुत सारा क्वेश्चंस वैसे लेके आने वाला हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको कराऊंगा मैं। तो कुछ इतना ही आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो कि चीज़ें मैं आपको समझाने वाला था, और बहुत सारा आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। बट प्रॉब्लम इज दैट कि हमारा वही है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जिससे कि हमें क्या होता है, वैसे भी कुछ इंपॉर्टेंट, देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें तो बहुत सारी चीज़ें लिखाना भी है। इंपॉर्टेंट कन्वर्जन का मतलब होता है बहुत सारे हमें क्वेश्चंस यहाँ पे करवाने हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा सा बताता हूँ मैं, यही पे बताता हूँ मैं। देखो, एक हमारे पास होता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो याद रखना, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो होती है बेटा, ये वाटर रिमूवल होती है, वाटर को क्या करती है, रिमूव होती है। और ये काम कहाँ आती है बेटा, तो अल्कोहल में। अगर हम अल्कोहल में क्या करते हैं बेटा, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को डालते हैं, तो ये हमेशा क्या करता है, वाटर को उसमें से बाहर निकालने का काम करता है, बाहर निकालता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे और भी ध्यान समझते हैं कि मान लो हमारे पास कोई अल्काइल हैलाइड है, और उसमें मैंने कॉपर साइनाइड से रिएक्शन करा, तो बेसिकली अगर मुझे अमाइंस का फॉर्म करना हो, तो हमारे पास एक कार्बन क्या होता है, इस तरह से जुड़ जाता है। तो मतलब छोटी छोटी बहुत सारे ऐसा चीजें हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। मतलब नेक्स्ट वीडियो में हर चीज को आपको और भी चीजें इसमें ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ मैं। लेकिन ये सारे चीजें हमारे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया थी, जो कि मैंने आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से यहाँ पे बताया, ठीक है ना। कन्वर्जन, क्या ये बात समझ में आ गई। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर वाइज, मतलब प्रॉपर जो भी प्रीवियस ईयर के चैप्टर वाइज का कन्वर्जन है, वो सारे क्वेश्चंस इसमें हम करेंगे, ठीक है ना। ओके, बाकी आप लोग प्लीज इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।